तो मैं आप लोगों के दौरान अर्ज करना चाहता हूँ। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना और हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना। सर झुकाते हैं, मन का कोना कोना रोशन हुआ देख आपको, आपकी खिदमत में सदा की दीप जलाता हूँ। आए हम आज अपन विशेष अतिथि और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और अर्नी कॉलेज के प्रिंसिपल सर और अपन प्रिय टीचर्स और अपन मित्र सखागत के हम प्रणाम करी छी। आज 15 सितंबर को हम सब इंजीनियर डे के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक छात्र बहुत जोशीला ढंग से मनबै छी। भारत त्योहारों एवं उत्सव के भूमि कहल जाइत अछि। एहिठाम तरह तरह के त्योहार मनावल जाइए, जाहिमे सब त्योहार के एगो अपन अपन अलग महत्व छै और हमरा सबके सब त्योहार से किछु ने किछु सीख सेहो भेटैत अछि। एहने एगो सीख देबो वाला दिन है इंजीनियर्स डे। भारत में युग से महापुरुष के जन्मभूमि कहल जाइत अछि। एहिठाम एगो महान शिक्षाविद, महान जन्म देबो वाला आदमी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म भेल। हिनक जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी में के मैसूर के कोलार जिला के चिकाबल्लापुर नामक स्थान पर भेल। हिनक माता के नाम बेका जम्मा एवं पिता के नाम श्रीनिवास छल। हिनक पिता संस्कृत के एगो महान शिक्षाविद छल। हिनक प्रारंभिक शिक्षा हिनक जन्मभूमि में भेल। ई बेंगलोर में अपन सेंट्रल कॉलेज में सेंट्रल स्कूल में अपन नाम दाखिला करा कर उत्तीर्ण भेला। ही 1883 ईस्वी में बीए के परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास केला। उनका बाद सरकार के द्वारा इनका छात्रवृत्ति प्रदान किया गया, जैसे बाद ई अपन नाम पूना साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज में अपन दाखिला करेला। ई 1883 ईस्वी में बीसीए एवं एफसीए के परीक्षा उत्तीर्ण केला। ई खुशी के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनका सहायक इंजीनियर पद पर नियुक्ति किया गया। सबसे पहले पोस्टिंग इनकर नासिक में भेल और एक बेरी के बाद से 1952 ईस्वी के जखन ये 92 साल के अवस्था में रहा, फिर इनका बिहार के पटना में राजेंद्र पुल सेतु के निर्माण के लिए आवा के छले साइट पर। तो ई उ रास्ता बहुत दुर्गम था, मतलब गर्मी बहुत था, जे कारण उनका जेबाक में रास्ता कठिन छल। तो ई अपन कार से उतर के पैदल चले लगा। एहि पर आदमी सब देख कर इनका आश्चर्यचकित भ गेल कि ई केना चल रहल छथि, बड़का इंजीनियर साहब छथि। तो कहे छथि अपने को सामान्य समझकर किसी भी कार्य को करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा एगो शायरी है, जो 3 साल जानवर सा जीता है, जो बूढ़े 3 साल जानवर सा जीता है, जो सेशनल के पीछे कॉलेज को जाता है, जो सेशनल के पीछे कॉलेज को जाता है, जो 28 नंबर के लिए पूरी रात जागता है, एग्जामिनर के लिए जो लिख कर आता है, अरे भाइयों वही तो इंजीनियर कहलाता है। और ऊंचाई और एक अच्छे लेवल तक ले जा सके। तो इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहता हूं, जो कि हम लोगों के बीच एक ड्रामा करने वाले हैं। तो प्लीज रिपब्लिकन फॉर परफॉर्मर राहुल एंड हिज टीम। Good morning, sir. Good morning. बैठो। है परपेंडिकुलर अलाइनमेंट तो दोनों खड़े नहीं हो रहे।
खड़ा भी होना पड़ेगा। अरे थाला ले राम सर वो जिक्र बना तो नहीं सर। ठीक है बैठो। अरे गेट में तस्वीर किसे लगी है? तुम लोग का सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, थोड़ा पढ़ भी लिया करो तुम सब। सर हम थोड़ा ही पढ़ते हैं सर। ज्यादा कब पढ़े हैं सर? कहाँ जा रहे तुम? देखो गूगल को, देखो गूगल को। हेलो, देखो गूगल को, देखो होमवर्क कर रहा है। सुना है तुम लोग लंच भी नहीं आता है? सब फोटो बनाते हैं सर। देखो गूगल को, देखो इस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। सर हम भी बचपन से टैलेंट बना देखना चाहते हैं सर। सर हमें भी ऑन द स्पॉट एक साइड बनाया आपके लिए। ऑन द स्पॉट एक साइड सुना है सर? आज किया है, आज किया कि जोर से आवाज आ रही, जोर से आवाज आ रही, सर उड़ गए, सर उड़ गए। फिर क्या हुआ हो? अरे हवा मिली और गिर गए। तुम सबका सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। अब तुम्हारा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे। आता है सर। तुम सब लोग नीचे से टॉप करेगा, कोई पास नहीं होगा। आता है सर। ऊपर तो मत करनी चाहिए मत। आज से नहीं पढ़ाएंगे क्लास में। नहीं नहीं जा रहे हैं। बाय बाय सर। बाय चप्पल लेके गए थे। बाकी है अभी तो मेरे प्रोफेसर पूरा टेंशन काटते यहाँ बाकी है। फिर काम के बैठिएगा दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है। जैसा कि सर ने बताया फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तो बेस है सेकंड से रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। मैं भी हो। अरे कोई बात नहीं बोलते। हाँ हाँ ठीक है। अरे गूगल कैसे नहीं जाता है? अरे दोस्त ही ना रहा तो दोस्ती कौन करेगा? क्या ना भाई, स्पेशल तेरे लिए है। अगर दोस्त ही ना रहा तो दोस्ती कौन करेगा? और ऐ खुदा तेरे दोस्त को यूं ख्याल रखना जो किसी फंक्शन के बाद एक कौन सा करेगा? देखो पैसे दे दे। नीचे से देखिए नॉर्मल टॉप क्या है? ओकर बाद एक हमर नाम है। तो धीरे की तो
से तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। अरे इसको मुझे पक्के से अरे दारू भी बोला चले हुआ तुम मेरी घटना जानिए कि से तो ना कहता था ये तो मजबूत कर रहे हैं बस फर्स्ट सेमेस्टर में लग कर रहा हूँ खाली फर्स्ट सेमेस्टर में झूठते जाओ इधर तो कभी नहीं सुधरेगा। चालू करते रहे लेकिन ये हुआ ये दोनों नाताओं ने अंदर करने और आगे करने के बाद मेरे लोग खाता दिखाता तू कैसे बच्चों के लिए देखा के बारे में बता रहा मेरा बेटा मेरे पर खड़ा हुआ तो बड़ा बेटा पापा मुझसे बड़ा हो गया मेरा बेटा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया और बोला देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने बोला बेटा तुम इसी हंसी सपने में खोए रहो लेकिन मेरा हाथ मेरा कंधे पकड़े रहा जिस दिन ये हाथ टूट जाएगा उस दिन तुम्हारा सपना चढ़ना दूर हो जाएगा। कॉलेज में बहुत सेमेस्टर में ही बेस मजबूत करने के कारण आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे तक कितने स्ट्रिक्ट हैं दोनों को निकाल देते हैं और साथ में ये दोनों बड़े होकर इस कदर बिगड़ जाते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रगल के कॉन्टेक्ट में आने के बाद अब तो आरटीएफ तक सप्लाई करने लगे। नाउ थर्ड सीन चले स्टार्ट। मैंने तुझसे सिर्फ दो चीज मांगी, सिर्फ दो चीज। पहली पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली तुझे। अरे लोग डाक को तो यूं ही बदनाम करते हैं, मैं तो कहता हूँ इसे पीपी के खत्म कर दो। हेलो कुत्ते कौन है रे? पहचाना नहीं? अच्छा परपेंडिकुलर बोल रहे। अरे वो कौन सा माल लेके बोले? अरे तेरा माल बहुत अच्छा था, मार्केट में बहुत डिमांड है और बेचना। और वो पप्पू सिंह का? अरे कल का पेपर में लिख लेना। ठीक है दो मुद्दा लेना लो। आज भेज दे, 12 पेटी भेज दे, बहुत बिकेगा, मार्केट में बहुत डिमांड है उसका। अच्छा नहीं वाला माल है, स्केच बना कर देना। अरे एंटी भटकी औलाद, मैं स्केच फट के कुछ नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट आउटपुट देता हूँ आउटपुट। ठीक है यार स्केच पर आकर के बात कर रहा है, अंदर आ। साला कितनी सुविधा है, कोई सोने भी नहीं है। ये तो आरटीएफ है सर। इंस्पेक्टर मुर्दा माफ कर दीजिए सर, हमको नहीं पता सर, कोई टेंशन सर। हाँ सर माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। हाँ सर लेते नहीं देते।
एम्बुलेंस इंस्पेक्टर मुकुंदा के हाथे लगे। क्या करें, ये तो होना ही था। नाउ 4 मिनट स्टार्ट। कल बड़ी मार मार तुमने कल पंचायत स्टेशन पर दाखिला किया था। हाँ सर, ये तो थे। उसमें तुम्हारे बाबूजी का देहांत हो गया। उसमें तुम्हारे बाबूजी का देहांत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाप के लिए सर, अब ऐसा कभी नहीं होगा सर। देखो गूगल को, आज वो एक IPS बन चुका है। देखो नॉर्मल को, आज एक सफल राइटर है। मैंने भी तुम दोनों को सुधारने की बहुत कोशिश की, मगर तुम नहीं सुधरे। मुझे फांसी दे, मुझे फांसी की सजा दे दी। मुझे फांसी की सजा। अच्छी कोई दौलत क्या है? कहते हैं राम के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है? माँ का आदर में सलामत है तो उससे अच्छी कोई जन्नत क्या है? आज के देश और कमेटी पूरे से कुमारों के कारण लोग खुद तो अपना धोनी गया, अपनी माँ को भी विधवा कर दिया। आज वे दोनों इंस्पेक्टर मुकुंदा से अपनी मौत का भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मौत भी नसीब नहीं हो रही है। इन्हें अपनी जिंदगी बहुत लग रही है। तो इस दिन के दौरान मैकेनिकल ब्रांच से महेंद्र कुमार एक PVC बनाने वाले हैं, जिसका थीम है कलेक्टर स्टोर। तो प्लीज पब्लिक एंड फॉर प्लीज एंड प्लीज कम ऑन द In front of you all, I am my team member, namely as Ranjan from Civil Engineering and Ranjan Kumar from Mechanical Engineering. I would like to call Ranjan to introduce himself. Hello, lovely good morning to all of you who present here, principal sir, director sir, and all our partners. Now I am going to explain about my project, which is based on the electroscope. First of all, Yes, and yes, and we are delighted to offer the most. It's okay. Now let's start my presentation. First of all, I want to discuss about what do you mean by Slido. Slido is a software based on detection of light. It means
इज दैट ये फ्लाइट पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक एंड से दूसरे एंड पे बनाएंगे, इसमें अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो कुछ मैटेरियल डाल। हेलो हेलो रख ले लो को Introduction है kaleidoscope create beautiful image by using color। kaleidoscope में जब हम मटेरियल डालते हैं इस तरह से कैसे पता है, इस तरह से मटेरियल इसमें डालते हैं, इसमें मटेरियल डालेंगे तो इस तरह से कर्व होकर के देखेंगे जिसमें कुछ डिजाइन बनेगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस लाइक अ लॉन्ग व्यू, इस तरह का कुछ डिजाइन बनेगा। इस तरह से हम देखेंगे, कर्व होकर देखेंगे तो लॉन्ग व्यू के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टोस्कोप यह एक तर्क की पद्धति पर आधारित है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि अगर हम कोई भी इंसिडेंट रे को किसी एंगल से किसी स्मूथ सरफेस पे देखते हैं तो ठीक उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट करता है। देखिए ठीक इस तरह इंसिडेंट रे हम यहाँ से 20 डिग्री पे भेजे हैं तो ये स्मूथ सरफेस होने के कारण प्लेन में स्मूथ सरफेस है, 20 डिग्री पे ये लाइट को रिफ्लेक्ट किया। इसी रिफ्लेक्शन के कारण इस कलेक्टोस्कोप में जितना बार आप लोग इसमें देखेंगे उतना बार इसमें अलग अलग तरह का डिजाइन करेंगे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पे प्रिंसिपल है इसका। एप्लीकेशन है kaleidoscope used for and entertainment by people by all ages। इसका एप्लीकेशन ये है कि kaleidoscope जब हम यूज करते हैं जैसे हम entertain भी कर सकते हैं एक तरह से, जैसे कि kaleidoscope बहुत तरह के क्राफ्ट पेंटिकॉम देख सकते हैं, इसकी आसानी से देख सकते हैं और जो डिजाइन बनता है उसको हम यूज भी आसानी से कर सकते हैं, पर्दा पे कर सकते हैं और वॉल पे भी कर सकते हैं। kaleidoscope से तरह से डिजाइन kaleidoscope से थोड़ा इसका यूज वॉल में यूज किया जा सकता है लाइट रिफ्लेक्शन की मदद करने के लिए। मिरर टू रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट एंड गेट ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न, और बहुत सारे kaleidoscope होते हैं जिनके डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होते हैं, उसी के बारे में इसका एप्लीकेशन डिपेंड करता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो kaleidoscope का यूज कहाँ होता है? kaleidoscope का यूज हम वहाँ करते हैं जैसे टॉय में यूज हो जाता है, वो डिजाइन के लिए यूज हो जाता है, क्राफ्ट पेंटिंग के लिए यूज हो जाता है। एंड while other enterprises like to carry different types of different pattern, बता रहे हैं कि kaleidoscope जब हम यूज करेंगे और जो मटेरियल ये सब डालेंगे, ये सब मटेरियल इसके अंदर डालेंगे और कर्व होकर के जब हम इस तरह से टाइप देखेंगे तो हमारा कुछ डिजाइन दिखेगा, उसी का यूज हम करते हैं kaleidoscope और टॉय में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन, तो इसमें हम यही देख रहे हैं, कंक्लूजन ये निकला है ये कलेक्टोस्कोप है और इसमें 3 साइड से मिरर लगा हुआ है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसमें जितना बार इसको अलग देखेंगे इसमें उतना बार अलग अलग तरह का डिजाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन निकलेगा। दैट्स आवर कंक्लूजन। 1 minute, my visual is whatever activity please. Video. Okay, कोई दीवाना कहता है कोई पागल सुनता है। ये कविता आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे कि इस कविता को उन्होंने क्यों गाया था? जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, कुमार विश्वास जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तभी उनको एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। वो लड़की इस बात के लिए हॉस्टल में पढ़ती थी और वो उसे मिलना बहुत चाहते थे। एक दिन वैसे ही उन्होंने कैसे भी चोरी चुपके गए और उस लड़की बॉडी डॉक्टर के गए और मिले। उधर से लौटते समय वो गिर गए। तो जो पब्लिक देख रही थी वो पब्लिक बोलने लगी कि पागल है, दीवाना है। तभी कुमार विश्वास को दिमाग में एक आइडिया है कि इसे कोई बन सकता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल
पागल समझता है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि सूरज कुमार आए और ये पोएम आपको सुनाए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, अगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। तुझसे दूर कैसा हो, तुझसे दूर कैसी है, मेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। मोहब्बत या सोच पाबंदी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है मगर रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है मगर उसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तो बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया, वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया, वो तेरा हो भ्रमर कोई कौंदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भ्रमर कोई कौंदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब चल बैठा तो हंगामा। अभी तक लोग सुनते सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक लोग सुनते सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा।